नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सुनवाला आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं 4 फरवरी 4 मार्च को जो सीजी बोर्ड का 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर हुआ है, इसके आंसर की अपन देख रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये पेपर है, 80 नंबर का पेपर आया था, 3 घंटे का टाइमिंग मिला था। तो दोस्तों इसकी पूरी आंसर की मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आता है अपने पास में सेक्शन ए, जिसका क्वेश्चन अपने पास में जो कि आप पढ़ सकते हैं। क्या बोला जा रहा है, रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन ये दिया जा रहा है। तो पहले नोट दे रखा है कि रीड द पैसेज गिवन ब्लो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इनको आपको पढ़ना है बहुत आराम से, और इन सभी को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। अगर आपने पेपर दिया है तो आपको तो पता होगा इनका मतलब क्या है हिंदी में। तो फिर उसके बाद में इस पूरे पैसेज के बाद में आपके क्वेश्चन से दे रखे हैं, तो क्वेश्चंस के सभी के मैं आंसर आपको बता देता हूं। तो दोस्तों यहाँ से आता है अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है, तो इसमें क्या दे रखा है, ओवर बायोलॉजिकल रिथम कैन बी अफेक्टेड बाई। तो इसका आंसर होगा आपके पास में दोस्तों ट्रेवलिंग, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों ये। तो अब चलो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, वन कैन टैकल स्लीप डिप्रीवेशंस बाई। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों सी ऑप्शन आएगा। फिर थर्ड में चलते हैं, क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्लीप डिप्रीवेशन कैन बी कोज्ड बाई ऑल दीज फैक्टर एक्सेप्ट। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों थर्ड का डी आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, बोला जा रहा है द एंटोनिम ऑफ द वर्ड पीक पारा थर्ड, इसका ब्रैकेट में दे रखा मतलब इज। तो इसका आंसर अपन को फोर्थ का बताना है। तो फोर्थ का आंसर होगा आपका ए लोवेस्ट। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ए स्लीप डिप्रिवेटेड पर्सन मे नोट एक्सपीरियंस। तो इसका आंसर अपन बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की। तो इसका आंसर होगा सी दोस्तों, अपने पास में ये पूरा हो जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको बोला जा रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो इसके आंसर बताना है। तो दोस्तों ये आपके पास में बुक के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है, या फिर बुक के क्वेश्चन नहीं है, इससे देना है आपको। तो इसमें बोला जा रहा है हाउ कैन स्लीप पैटर्न फॉर सम डिफर फ्रॉम सर्टेन अदर। फिर ऐसे 7 क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द कॉमन मिथ अबाउट स्लीप, हाउ डज माइक्रो स्लीप अफेक्ट ए पर्सन, ये आपको दे रखा है दोस्तों। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका, जिसमें दे रखा है व्हाट इज आइडल स्लीप पैटर्न फॉर मोस्ट ऑफ अस। ऐसा 10 नंबर क्वेश्चन की बात है कि विच फैक्टर एट्रीब्यूट टू स्लीप डिप्रीवेशन इन मोस्ट केसेज। ऐसे सी में आपको दे रखा है पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच हैव सिमिलर मीनिंग टू द फॉलोइंग। तो इसका अपन को बता रखा है। तो दोस्तों इसमें दे रखा है लीजेंट। अब 12 नंबर क्वेश्चन में यूनिवर्सल, ये आपको दे रखा है। तो इसके बाद में आपके पास में ये आ जाता है दोबारा से आपके पास में पैसेज, जिसको बोला जा रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन ब्लो इट। इसका आपको जवाब देना है। तो इसको पहले तो आप पैसेज को ध्यान से पढ़ें, केयरफुली पढ़ें, फिर जितने भी क्वेश्चन हैं इनका आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों। तो अभी अपन देखते हैं पैसेज के ऊपर क्या क्वेश्चन दे रखा है। तो पैसेज के ऊपर क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों यहाँ से 13 कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट ऑन इट इन पॉइंट्स ओनली यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग यूज रिकॉग्नाइजेबल अब्रीवेशंस वेयर एवर नेसेसरी। ऐसे 14 नंबर क्वेश्चन है, राइट ए समरी ऑफ द अबव पैसेज एंड गिवन ए सुटेबल टाइटल, ये आपको दे रखा है। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। तो दोस्तों अब आ जाता है सेक्शन अपने पास में बी, जिसमें आपको राइटिंग स्किल्स का बताना है। तो आप देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है यू आर ए रेजिडेंट ऑफ आदर्श नगर बिलासपुर, यू आर कॉन्सर्टेन अबाउट द इनसेंट्री कंडीशन ऑफ योर सिटी, राइट ए लेटर। मतलब लेटर लिखना है आपको, और किसको लिखना है, म्यूनसिपल कमिश्नर
हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम एंड सजेस्टिंग मेजर्स टू चेक द प्रॉब्लम। ये कर सकते हैं। अगर ये नहीं आता है तो आप इसके ये जो और में दे रखा है इसको भी पढ़ करके इसको भी कर सकते हैं। ऐसे 16 नंबर क्वेश्चन आता है तो 16 नंबर क्वेश्चन में दे रखे यू आर स्मिता या फिर आप सुनील माने तो आपको बोला जा रहा है सेकेंडरी ऑफ एवीएम हायर सेकेंडरी स्कूल, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल फंक्शन, राइट इन नोटिस। आपको नोटिस लिखना है और वो भी कितने 50 वर्ड्स में। तो इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स एंड इनवाइटिंग देयर पार्टिसिपेशन आपको दिया जा रहा है। ये नहीं आ रहा था आप इसको भी कर सकते हैं दोस्तों। अब अपने पास में आता है 17 क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है आपको डू एज डायरेक्टेड एनी 10। इनमें से आपको 10 बताना है, जितने भी हैं आपको ये दे रखे हैं इनमें से 10 आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें अपन देखते हैं कि क्या आपको दिया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट की बात कर लेता हूँ। तो फर्स्ट में आपको बोला जा रहा है प्लीज़ लेंड मी योर पेन। तो चेंज द वॉइस, आपको ये वॉइस चेंज करनी है। तो इसका क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसमें कि यू आर रिक्वेस्टेड टू लेंड मी योर पेन। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखो ध्यान से क्या है, द स्ट्रेंजर सेड टू मी, फिर दे रखा आपको हैव यू लॉस्ट योर वे। तो इसका आंसर बनेगा दोस्तों द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी इफ आई हैड लॉस्ट माई वे। ध्यान से आप सुनते रहें दोस्तों, ये नरेशन का था तो आपने कर दिया। थर्ड में आपको दे रखा है आई ऑफर्ड हिम ए चेयर। तो चेंज द वॉइस, वॉइस में चेंज करना है। तो इसमें थर्ड में जो आएगा ये आएगा ही वॉज ऑफर्ड ए चेयर बाई मी। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब फोर्थ पे चलते हैं। तो फोर्थ में क्या दे रखा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। फोर्थ के अंदर आपको दे रखा है कि आई बोट ए कार यस्टरडे। फिर इसमें बी में आपको दे रखा है क्या कि इट इज़ ब्लू इन कलर। तो आपको बोला जा रहा है कंबाइन द टू सेंटेंस एंड मेक इट ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विथ ए रिलेटिव क्लूज। इसका अपन को बताना है। तो इसके अंदर इसका आंसर होगा आई बोट ए कार यस्टरडे विच इज़ ब्लू इन कलर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस 5 पे बोला जा रहा है मेक हेस्ट। फिर इसमें सेकंड लाइन में दे रखा है यू विल बी लेट। तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएस। इसमें दे रखा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, इसमें बताना है। तो इसका आंसर आएगा आपका दोस्तों क्या आएगा, जैसे मेक हेस्ट या फिर और लिखेंगे या अदरवाइज, इन दोनों में से एक चीज़ लिखेंगे या तो लिखेंगे ये, तो फिर लिखेंगे यू विल बी लेट। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद में इसका 6 पे चलते हैं। तो 6 में क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें दे रखा द सम इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। बोला जा रहा है चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग सो दैट। इसको बताना है। तो इसका सो दैट का यूज करना है। तो इसके अंदर आएगा आपके पास में, सुनो, द सन इज सो डिफिकल्ट, द सम इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट सोल्व इट। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस 7th नंबर क्वेश्चन पे चलता है। तो बोला जा रहा है नो सोनर डिड आई टेक ए डोज ऑफ मेडिसिन देन आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। ये आपसे बोला जा रहा है। तो इसमें अपन को क्या करना है दोस्तों, देख सकते हैं आपको बोला जा रहा है री राइट द सेंटेंस यूजिंग एज सुन एज। ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसमें आपका आंसर आएगा एज सुन एज आई टेक ए डोज ऑफ मेडिसिन आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से सुने आप। अब 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है अनलेस यूर रेस्पेक्ट ऑल दे विल नॉट रेस्पेक्ट यू। तो बोला जा रहा है री राइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। तो ये बोला जा रहा है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, ध्यान सुनेंगे आप, इफ यू रिक्वेस्ट ऑल दे विल नॉट रेस्पेक्ट यू। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। तो 9 नंबर में क्या दे रखा है देखो दोस्तों, ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बाई ए कार। तो री राइट यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लूज। तो इसका अपन को बताना है। तो इसमें अपन लोग बताएंगे। तो इसका आंसर होगा क्या
कि ही सेव्स मनी टू बाई ए कार। तो 10 नंबर क्वेश्चन की बात है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडियल गो गोसिप। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, द टीचर यहाँ से सजेस्टेड द स्टूडेंट्स टू डोंट वेस्ट देयर टाइम इन आइडली गोसिप। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 10 अपन को दे रखे थे तो मैंने आपको 10 बता दिया है। ये और इसका आप खुद भी कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब 18 जो नंबर क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको बोला जा रहा है कि राइट एन आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल आपको लिखना है 250 वर्ड्स के अंदर, और बोला जा रहा है ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है। तो दोस्तों आप आराम से लिख सकते हैं। अब सेक्शन सी आता है, वो लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स का आ रहा है फ्लेमिंगो का। तो फिर अपन को बोला जा रहा है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो। तो इसको आप पढ़ें, आराम से समझें क्या कह रहा है अपन को और क्या जवाब पूछ रहा है, तो इसकी भी आंसर आप दे सकते हैं। तो जैसे कि 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। फिर अपन चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें अपन को क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ड्यूरिंग द स्टेट बैन इफ एनी वन डेयर टू फ्लिंग ए स्टोन एट ए टाइगर ही वुड बी। तो इसका आंसर आपके पास में आएगा डी आंसर। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट 21 क्वेश्चन में। तो 21 क्वेश्चन का भी मैं आंसर बता देता हूँ। तो इसके अंदर आंसर आएगा ए आपका। अब ऐसे ही 22 की बात कर लेते हैं। तो 22 क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसके आंसर आपका आएगा यहाँ से ये बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो अब बात आ रही है 20, इसके बाद देखो इसमें भी आपको क्या बोला जा रहा है कि रीड द एक्सट्रैक्ट ऑफ पोएम गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसको आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से आराम से और इसके क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो 23 क्वेश्चंस की बात करते हैं जिसमें बोला जा रहा है मदर्स फेस हैज़ बीन कंपेयर्ड टू। तो इसका आंसर आएगा बी। आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं 24 क्वेश्चन की। तो विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन टू सफर फ्रॉम ए कंटिन्यूस, यहाँ से दे रखा डल फैन। तो इसका आंसर आपका आएगा सी आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है व्हाई डिड द पोइट से सी यू सोन अम्बा। तो इसका आंसर दोस्तों बी आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब 26 क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको बोला जा रहा है कि देखेंगे आप सबसे पहले। तो दोस्तों बोला जा रहा है व्हाई डिड द पोइट स्माइल अगेन एंड अगेन। तो इसका आंसर आएगा यहाँ से डी आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद में आपको बोला जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 2-3 सेंटेंस। 2-3 सेंटेंस के अंदर आंसर देना है। तो दोस्तों ये बुक की क्वेश्चन है 27 भी, 28 भी, 29 भी। फिर इसके बाद में आपके पास बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ से कि 120 से 150 वर्ड्स में देना है। तो ये आप ये कर सकते हैं। ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं कि गिव द करेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंच, इसका भी आप दे सकते हैं। ऐसे 31 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 31 भी आपका बुक का ही क्वेश्चन है, 32 भी बुक का ही क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे 33 क्वेश्चन भी दोस्तों आपके पास में बुक ही का क्वेश्चन है। तो आप देख भी सकते हैं आपके पास में ये दे भी रखा है कि गिवन द करेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर शैडो एज डिपिक्टेड इन द स्टोरी द एनिमी। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि गिवन द करेक्टर्स स्केच ऑफ चार्ली, इसका भी आप बता सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर होता है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैंने आपके सभी सब्जेक्ट के प्री मॉडल पेपर आपको चैनल पर अपलोड कर दिए। अगर उनको भी नहीं देखा है तो उनको भी जा करके देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो मेरी तरफ से थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका अगला पेपर का भी आपको मॉडल पेपर डला हुआ है तो उसको भी जा करके आप देख सकते हैं, क्योंकि उसी पैटर्न पे आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।